बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मगरा ट्रेवल्स। मैं अब्दुल मुनीम आपको वेलकम करता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप ठीक होंगे। कुवैत के हवाले से एक इंतहाई एक अच्छी न्यूज़ और एक आने वाली खुशखबरी जो आपसे डिस्कस करनी है। और ये जो 34 ममालिक हैं उन पे जो पाबंदी लगाई गई थी उस हवाले से एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है जो आपसे डिस्कस करने लगा हूँ। मेरी आपसे गुजारिश है आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है, क्योंकि मैं इसमें जो एक तजवीज़ पेश की गई है उसके लिए जो ट्रैवल करने का तरीक़ाकार है वो भी डिटेल से बताऊंगा, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। तो आपने इस वीडियो को कंप्लीट देखना है। और मेरी आपसे गुजारिश है अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने उसे कमेंट सेक्शन में टाइप करना है। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको उसका रिप्लाई दे सकूँ। और अभी तक आपने अगर मगरा ट्रैवल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तफसीलात के मुताबिक एविएशन, होटल्स और ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको मामूल पर लाने के लिए जो है गुज़श्ता रोज़ कुछ तजावीज़ात पेश करने के लिए कुवैत एयरवेज़ के चेयरमैन और जज़ीरा एयरवेज़ ने बोर्ड मेंबरान के साथ वज़ीर सेहत शेख डॉक्टर बासिल से मुलाकात की। और ये तजवीज़ इन दोनों कंपनियों के ज़रिए हवाई ट्रैफिक दोबारा शुरू करने और मुसाफरों को गैर ममनुआ ममालिक में 14 दिन के क्वारंटीन की मुद्दत गुजारने की बजाय बराह रास्त उन्हें रिसीव करने की गर्ज से दी गई है। और इस तजवीज़ में तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के बारे में भी बताया गया है, जिसमें PCR टेस्ट और क्वारंटीन की मुद्दत भी शामिल है। और ये जो तजवीज़ है इसकी डिटेल इस तरह से है कि 34 ममालिक मुसाफरों को गैर ममनुआ ममालिक में 14 दिन गुजारने की बजाय बराह रास्त ही रिसीव किया जाएगा। वो डायरेक्टली ट्रैवल कर सकेंगे, और जिसमें दो टाइप्स की जो है वो कैटेगरीज बनाई गई हैं, जिनमें कम ख़तरे वाले ममालिक शामिल हैं और इंतहाई ख़तरे वाले ममालिक। ये दो कैटेगरीज़ हैं, और हर किस्म के साथ जो है एक निपटने के लिए एक खसूसी मेकनिज़म इन्होंने बनाया गया है जिस पर अमल किया जाएगा। और इंतहाई ख़तरे वाले ममालिक के शहरियों का 3 बार PCR जो है वो टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें सबसे पहले वो अपने मुल्क से कुवैत के लिए रवाना होंगे, दूसरा कुवैत हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद, और आखिरी मुसाफरों की क्वारंटीन मुद्दत जो घर में होगी या किसी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन में होगी, इसको मुकम्मल करने के बाद आपका तीसरी मरतबा टेस्ट लिया जाएगा, और जिसके जो एक्सपेंसेस होंगे वो जो पैसेंजर है वो खुद ही बर्दाश्त करेगा। जो कम ख़तरे वाले ममालिक होंगे उनकी जांच सिर्फ दो बार की जाएगी, जिसमें सबसे पहले वो अपने मुल्क के लिए मुल्क से जब कुवैत के लिए ट्रैवल करेंगे उस वक्त होगा PCR टेस्ट, और दूसरा कुवैत एयरपोर्ट पर पहुंचने के बाद ही उनका टेस्ट लिया जाएगा। मेडिकल रिपोर्ट्स के हवाले से उन्होंने बताया चूँकि 5 दिन के अंदर मरीज़ पर जो कोविड-19 है इसकी सिम्टम्स जो हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं, लिहाजा क्वारंटीन की मुद्दत में 1 हफ़्ते की कमी की तजवीज़ भी पेश की गई है। इसलिए 2 हफ़्तों की क्वारंटीन की मुद्दत ज़रूरी नहीं है, जबकि 1 हफ़्ते में ही इसका हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग का क्या तरीक़ाकार होगा। तारकीन वतन की जो एक स्क्रीनिंग है इसके तरीक़ाकार के बारे में ज़राए ने बताया है कि इस मंसूबे के तहत तय किया गया है कि स्वैब टेस्ट हवाई अड्डे पर लिया जाएगा, और इसे जो अथोराइज जो लिबार्टीज़ होंगी इनमें भिजवाया जाएगा, और इन लिबार्टीज़ से वसूल होने वाली जो रिपोर्ट है उसे मुसाफिर के घर या जहाँ पे वो क्वारंटीन होगा वहीं पे ही भेजा जाएगा। और क्वारंटीन का तरीक़ाकार क्या होगा इस पर अभी बात करनी बाकी है, क्योंकि अभी सेहत के हुकाम के साथ जो एक इनकी मीटिंग है वो चल रही हैं, और रियासत मुसाफरों के मुतालिक कोई अखराजात जो है किसी किस्म के वो बर्दाश्त नहीं करेगी, चाहे वो PCR टेस्ट हो या क्वारंटीन हो या कोई और इसके जो एक्सपेंसेस होते हैं वो सारे के सारे जो पैसेंजर हैं उन्हें ही बर्दाश्त करना पड़ेंगे। लिबार्टीज़ की जानिब से जो एक अपडेट है उनके मुताबिक तफसील शुदा जो लिबार्टीज़ हैं उन पे उनकी जो लिस्ट है वो जारी की जाएगी, जो अथोराइज्ड लिबार्टीज़ हैं, और वो रोज़ाना 5000 से ज़्यादा उनकी कैपेसिटी होगी कि वो टेस्ट कर सकेंगी। पहले मरले में 5000 मुसाफिर कुवैत से रवाना होंगे और 5000 मुसाफिर जो है वो कुवैत जा सकेंगे। इस तरह मंसूबे को सेहत के ज़वाबित और ज़रूरियात के मुताबिक वज़ारत सेहत ने मंजूर कर लिया, तो इसका जो इतलाक़ है वो डायरेक्टरेट जनरल सिविल एविएशन अपने एक जो ऑफिशियल नोटिस है उसके थ्रू ही करेगा। और जो क्वारंटीन का अरसा होगा इस पर कुवैत एयरवेज़ के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स
کے چیئرمین کیپٹن عادل خان نے بتایا ہے کہ کویت ایئر ویز اور جزیرہ ایئر ویز نے اپنے لیے جو ایک مقرر کردہ عمارت میں اپنی پروازوں پر آنے والوں کے لیے مطلوبہ چیکنگ کا ایک منصوبہ جو ہے وہ پیش کیا تھا کویت ایئر ویز نے اور جزیرہ ایئر ویز نے. انہوں نے وضاحت کی کہ اس طریقہ کار کو عملی جامہ پہنانے سے مسافروں کو عبوری جو ایک ممالک میں کرنٹین کا عرصہ گزارنے کی ضرورت کے بغیر براہ راست کویت پہنچنے کا موقع ملے گا، کیونکہ کرنٹین کا دورانیہ ختم ہونے سے پہلے ہی مسافر جو ہے دوبارہ اس کے ساتھ جان پرچار کے ساتھ ہی کویت میں جو ہے وہ داخل ہو جائے گا. اور اس حوالے سے انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنانے کا کہا ہے اور انشاءاللہ اس پہ بھی جلدی عمل ہو جائے گا. اور اس حوالے سے جو کمپنی کے بورڈ آف ڈائریکٹرز ہیں ان میں سے کچھ ممبران کے ساتھ ٹرمینل 4 کا جو ایک معائنہ کیا گیا تاکہ عمارت میں کام کی پیش رفت اور مسافروں کی سہولت کے بارے میں صحت کے حکام کے ذریعے مسافروں کو فراہم کی جانے والی خدمات اور ان کے ضروریات کو پورا کرنے کی جانچ پڑتال اور طریقہ کار کی مناسبت سے مجوزہ طریقہ کار کے اطلاق اور ان کے نفاذ کا بھی مطالعہ کیا جا سکے. جو ایک ایس او پیز ہوں گے ان پر سختی سے عمل درآمد کرایا جائے گا. کورونا وائرس انفیکشن سے بچنے کے لیے کویت اپنے ملازمین کو ماسک پہننے، جسمانی فاصلے پر چلنے اور سینیٹائزرز وغیرہ مہیا کیے جائیں گے. اور تمام پلیسز پہ، ہوائی اڈوں پہ اور ایئرپلینز میں اور مسافروں کے ساتھ صحت کی جو آگاہی ہے اس کے تحت جتنی بھی جو نقل و حمل ہے اور جتنی بھی ٹرانسپورٹیشن ہے اس میں ان باتوں کا ضرور خیال رکھا جائے گا. اور اس کے جو منصوبہ ہے اس کی جو خصوصیات ہیں جن میں 2 قسم کے جو ممالک ہیں، جو کیٹیگریز ہیں، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ انہیں کیا گیا ہے. اس کے مطابق جو پہلے کیٹیگری ہے وہ ہے کم خطرے والے ممالک. ان ممالک سے آنے والوں کو صرف 2 بار چیک کیا جائے گا اور پہلا روانگی والے ملک میں ہی ہوگا جہاں سے وہ ٹریول کر رہے ہوں گے، وہیں پہ ان کا PCR ٹیسٹ ہوگا. دوسرا کویت ایئرپورٹ پر پہنچنے پر جو ہے وہ ہوگا. یہ کم خطرے والے ممالک ہیں. اور جن ممالک سے خطرہ زیادہ ہوگا ان کے آنے والے پیسنجر کو 3 بار چیک کیا جائے گا. پہلی بار جہاں سے جس ملک سے وہ ٹریول کریں گے اسی سے، اور دوسرا کویت پہنچنے پر، اور تیسرا جہاں پہ وہ کرنٹین انہیں کیا جائے گا اس پر ان کا ٹیسٹ لیا جائے گا. اور یہ جتنے بھی ایکسپینسز ہوں گے کووڈ-19 کے اور اس کے ٹیسٹ کے اور ساتھ اس کے جو ایک کرنٹین کیا جائے گا، یہ جتنے بھی اس کے ایکسپینسز ہوں گے یہ سارے جو ایک پیسنجر ہے وہ اس کو بیئر کرے گا، برداشت کرے گا. اسٹیٹ آف کویت اس بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی قسم کا کوئی خرچہ برداشت نہیں کریں گے. تو یہ ایک ڈیٹیل آئی تھی ایس او پیز کے حوالے سے جو آپ سے ڈسکس کرنا ضروری تھی. اسے برائے مہربانی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس بارے میں آگاہی ہو سکے. اور مجھے اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں. اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.